श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अक्सर दूसरों की अपेक्षाओं में उलझकर अपना रास्ता भूल जाता है। उपदेश में यह स्पष्ट किया गया कि हर व्यक्ति का पथ अलग है। किसी और की गति को देखकर अपनी चाल मत बदलो। जो अपने स्वभाव के अनुसार चलता है वही भीतर से संतुलित रहता है और वही जीवन में स्थायी शांति को प्राप्त करता है। यह भी कहा गया कि भय अज्ञान से जन्म लेता है। जब तक तुम स्वयं को केवल शरीर मानते रहोगे तब तक डर तुम्हारे साथ रहेगा। पर जिस दिन तुम यह समझ लोगे कि तुम चेतना हो, केवल देह नहीं, उस दिन मृत्यु का भय भी अपना प्रभाव खो देगा। समझ से बड़ा कोई शस्त्र नहीं और ज्ञान से बड़ा कोई कवच नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, आसक्ति पर भी गहरा विचार रखा गया। बताया गया कि प्रेम और आसक्ति में अंतर है। प्रेम मुक्त करता है जबकि आसक्ति बांधती है। जहां अधिकार की भावना आती है वहां दुख का जन्म होता है। जो बिना बांधे प्रेम करता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, उपदेश में यह भी जोड़ा गया कि मौन केवल बोलना बंद करना नहीं है, बल्कि भीतर के शोर को शांत करना है। जो व्यक्ति भीतर से शांत होता है उसके शब्द कम होते हैं पर प्रभाव गहरा होता है। व्यर्थ के वाद विवाद से दूर रहो, क्योंकि ऊर्जा वहीं लगाओ जहां निर्माण हो, ना कि वहां जहां केवल अहंकार टकराते हों। मनुष्य जब अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लेता है तब उसकी शक्ति बाहर प्रकट होती है। अनियंत्रित विचार मन को परेशान करते हैं। विचारों को समझना और उन्हें दिशा देना अभ्यास मांगता है। नियंत्रित मन स्थिरता और स्पष्टता लाता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है वही जीवन में संतुलन पा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में समस्याएं हमेशा आएंगी, पर उनसे डरना समझदारी नहीं। समस्याएं अवसर देती हैं, यह पहचानना जरूरी है। जो व्यक्ति हर समस्या में सीख खोजता है वही वास्तविक विकास करता है। डर और चिंता केवल समय और ऊर्जा बर्बाद करते हैं। समाधान की दृष्टि रखने वाला मन मजबूत बनता है। अक्सर हम दूसरों की खुशी में कमी देखते हैं और उसे अपनी असफलता मान लेते हैं। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। अपनी प्रगति को पहचानना और संतोष करना ही समझदारी है। दूसरों के सुख से प्रेरणा लें, तुलना ना करें। यही दृष्टि मन को शांत और सकारात्मक रखती है। मनुष्य को यह याद रखना चाहिए कि असली शक्ति भीतर से आती है। बाहरी चीजें अस्थायी हैं। धन, पद या प्रतिष्ठा केवल अवसर देते हैं, स्थायी नहीं बनाते। आत्मविश्वास और संयम भीतर विकसित होने वाले गुण हैं। जो व्यक्ति भीतर से मजबूत है वही परिस्थितियों का सामना कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार हम समय की कमी की शिकायत करते हैं। असली कमी समय की नहीं, प्राथमिकताओं की होती है। जो अपने समय का सही प्रबंधन करता है वही सफल होता है। समय का सदुपयोग आंतरिक और बाहरी दोनों दृष्टि से जीवन को सरल बनाता है। मनुष्य को हर दिन स्वयं के साथ शांति के पल बिताने चाहिए। यह समय केवल ध्यान, मौन या ध्यानशील गतिविधियों के लिए होना चाहिए। भीतर की आवाज सुनने से हम अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचान पाते हैं। यह अभ्यास मानसिक शक्ति और स्पष्टता लाता है। अक्सर हम दूसरों की आलोचना से प्रभावित हो जाते हैं। आलोचना में अक्सर सत्य और भ्रम दोनों मिश्रित होते हैं। सही दृष्टि से मूल्यांकन करना सीखना चाहिए। केवल सही सीख लें और बाकी को जाने दें। यह दृष्टि मन को स्थिर और आत्मनिर्भर बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का असली साहस केवल विपरीत परिस्थितियों में ही नहीं, बल्कि स्वयं के डर और कमजोरी से सामना करने में है। अपनी सीमाओं को पहचानना और उन्हें पार करने की कोशिश करना ही सच्चा साहस है। साहस से ही मानसिक शक्ति और स्थिरता आती है। जीवन में हर दिन अनुभव से सीखने का अवसर होता है।
जो व्यक्ति केवल सफलता पर ध्यान देता है वह अनुभव खो देता है। अनुभव जीवन का स्थायी शिक्षक है। सीखने की इच्छा मन को सजग और तेज बनाती है। यह सजग मन ही सही निर्णय लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अधिकतर लोग छोटी असफलताओं को गंभीर मान लेते हैं। असफलता केवल संकेत है, मार्ग बदलने का अवसर। इसे समझकर सुधार करना ही बुद्धिमानी है। छोटी असफलता मन को स्थिर और अनुभवशील बनाती है। इससे भविष्य की बड़ी चुनौतियों का सामना आसान होता है। मनुष्य को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए। अत्यधिक क्रोध, डर या लालच केवल मन को अशांत करते हैं। भावना को समझना और सही दिशा देना मानसिक शक्ति बढ़ाता है। संतुलित मन ही जीवन को शांत और सफल बनाता है। कई बार हम दूसरों को बदलने में ऊर्जा खर्च करते हैं। असली बदलाव भीतर से आता है। स्वयं के दृष्टिकोण और व्यवहार में सुधार करके ही व्यक्ति अपने जीवन और संबंधों को बदल सकता है। भीतर का बदलाव स्थायी और शांतिपूर्ण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को यह याद रखना चाहिए कि शांति निष्क्रियता नहीं है, यह मानसिक स्पष्टता और निर्णय क्षमता है। शांत मन हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। बिना शांति के व्यक्ति अस्थिर और उलझन में रहता है। शांति ही वास्तविक शक्ति है। अक्सर हम जीवन में बहुत जल्दी परिणाम की अपेक्षा करते हैं। अधीरता और जल्दबाजी केवल भ्रम पैदा करती है। धैर्य समय और परिस्थितियों के साथ समझ पैदा करता है। समझ आने पर निर्णय स्पष्ट और प्रभावशाली बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपनी सीमाओं को स्वीकार करना सीखना चाहिए। सीमाएं कमजोरी नहीं, मार्गदर्शन है। जब हम अपनी सीमाओं को समझते हैं तब ऊर्जा का सही उपयोग होता है। यह स्वीकृति मानसिक शक्ति और स्थिरता लाती है। जीवन में कभी कभी अनपेक्षित बदलाव आते हैं, इसे स्वीकार करना ही समझ है। बदलाव जीवन का नियम है। जो व्यक्ति बदलाव को चुनौती नहीं अवसर मानता है, वही मानसिक और भावनात्मक रूप से सशक्त रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपनी आदतों की शक्ति समझनी चाहिए। आदतें धीरे धीरे जीवन का आकार देती हैं। अच्छी आदतें स्थिरता और सफलता देती हैं। बुरी आदतें उलझन और असंतोष लाती हैं। इसीलिए हर दिन छोटे सकारात्मक अभ्यास करें। अकेलेपन से डरना नहीं चाहिए। अकेला समय आत्मनिरीक्षण और मानसिक पुनर्निर्माण का अवसर है। अकेलेपन में मिली शांति मानसिक संतुलन और स्थिरता लाती है। अकेले रहना समझदारी का अभ्यास है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को कृतज्ञता का अभ्यास रोजाना करना चाहिए। जो है उसकी सराहना करने से मन हल्का और स्थिर रहता है। केवल अधिक की इच्छा मन को अशांत करती है। संतोष और कृतज्ञता ही मानसिक और भावनात्मक शांति देती है। अंत में जीवन का सबसे बड़ा उपदेश है संतुलन, संयम, धैर्य और स्वयं की पहचान। इन गुणों को अपनाने से मन हल्का, निर्णय स्पष्ट और जीवन स्थिर होता है। यही स्थिरता और संतोष वास्तविक सुख की कुंजी है। मनुष्य का मन अक्सर शोर बह जाता है और वह अपनी सच्ची आवाज नहीं सुन पाता। सच्चा मार्ग भीतर की चुप्पी में छिपा होता है। जो व्यक्ति चुप्पी में बैठकर सोचता है वही निर्णय स्पष्ट ले पाता है। शांति स्वयं ही दिशा दिखाती है। दिशा स्पष्ट हो तो प्रयास सार्थक बनते हैं। सार्थक प्रयास जीवन को मजबूत बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन में लालच और अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं तब संतोष दूर चला जाता है। अधिक पाने की इच्छा मन को अशांत करती है। आवश्यकता और चाहत में अंतर समझना आवश्यक है। आवश्यकता पूरी हो जाए तो मन हल्का होता है। हल्का मन समाधान खोजता है। समाधान जीवन को सरल बनाता है। असफलता से भागना मनुष्य को कमजोर बनाता है। हर असफलता में छिपा संदेश महत्वपूर्ण होता है। जो व्यक्ति इसे सीख मानता है
वह आगे बढ़ता है। सीख छोटी लग सकती है, पर उसका प्रभाव गहरा होता है। गहराई से दृष्टि बदलती है, दृष्टि बदलने से निर्णय सुधरते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। अहंकार छोटी गलती को भी बड़ा बना देता है। विनम्रता कमजोरी नहीं, शक्ति है। जो झुकना जानता है वही लंबा चलता है। लंबा चलना अनुभव देता है। अनुभव जीवन को स्थिर बनाता है। व्यस्तता और व्यर्थ प्रयास अक्सर भ्रम पैदा करते हैं। जो व्यक्ति मौन में सोचता है वही वास्तविकता समझ पाता है। शोर में निर्णय कमजोर पड़ते हैं। स्पष्ट विचार ऊर्जा बचाते हैं। ऊर्जा से कार्यवाही सार्थक होती है। सार्थकता मन को संतुष्ट करती है। मनुष्य जब दूसरों की तुलना में उलझता है तब वह अपनी गति खो देता है। हर व्यक्ति का मार्ग अलग है। अपनी गति को अपनाना आत्मबल बढ़ाता है। आत्मबल स्थिरता लाता है। स्थिरता से ही मन शांत रहता है। शांत मन जीवन को स्पष्ट बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एकांत डराने वाला नहीं, मार्गदर्शक है। अकेले रहकर विचार स्पष्ट होते हैं। स्पष्ट विचार निर्णय में सटीकता लाते हैं। निर्णय सही हो तो परिणाम अच्छे आते हैं। परिणाम स्थिर मन से देखे जाएं तो आनंद बनते हैं। आनंद जीवन को सार्थक करता है। क्षमा करना केवल दूसरों को माफ करना नहीं, स्वयं को मुक्त करना है। क्रोध को थाम कर रखना मन को भारी कर देता है। हल्का मन नई ऊर्जा ग्रहण करता है। ऊर्जा जीवन में नवीनीकरण लाती है। नवीनीकरण आगे बढ़ने का मार्ग बनता है। ठहराव और रुकना कमजोरी नहीं, समझदारी है। लगातार दौड़ते रहने से दृष्टि धुंधली हो जाती है। रुक कर देखना मन को स्पष्टता देता है। स्पष्टता निर्णय में मदद करती है। निर्णय सही हो तो प्रयास प्रभावी होते हैं। प्रभावी प्रयास जीवन को सरल बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास शब्दों से नहीं, अनुभव से बनता है। अनुभव चोट देकर मजबूत करता है। डर सीमित करता है। साहस फैलाता है। संतुलित साहस स्थायित्व देता है। स्थायित्व जीवन को सुरक्षित बनाता है। सुरक्षा से मन को शांति मिलती है। व्यक्ति का मूल्य उसकी उपलब्धियों से नहीं, उसके आचरण से तय होता है। कठिन समय में धैर्य चरित्र दिखाता है। संयम भरोसा बनाता है। भरोसा संबंधों को गहरा करता है। गहराई जीवन को अर्थ देती है। यही स्थायी पूंजी है। अनुशासन कठोर नियम नहीं, आत्म सुधार है। स्वयं को नियंत्रित कर लेने वाला स्वतंत्र होता है। छोटी आदतें बड़ी ताकत बनाती हैं। अभ्यास से सुधार स्थायी होता है। स्थायी सुधार जीवन को स्थिर बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रशंसा और आलोचना क्षणिक हैं। उन पर टिकना मन को अस्थिर करता है। अपने कर्म से संतुष्ट रहना स्थिरता देता है। स्थिरता से निर्णय स्पष्ट होते हैं। स्पष्ट निर्णय जीवन को सरल बनाते हैं। ईमानदारी केवल सच बोलना नहीं, सच जीना है। भीतर और बाहर का अंतर मिटाने से मन शांत होता है। शांति निर्णय को मजबूत बनाती है। मजबूत निर्णय जीवन को सरल बनाते हैं। सरलता मन को स्थिर रखती है। सरलता कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। दिखावे से मुक्त मन ऊर्जा बचाता है। ऊर्जा से नए रास्ते खुलते हैं। रास्ते जीवन को विस्तार देते हैं। विस्तार दृष्टि बढ़ाता है। दृष्टि से निर्णय स्पष्ट होते हैं। कृतज्ञता कमी में भी पूर्णता दिखाती है। जो मिला है उसका मूल्य जानना मन को भर देता है। भरा मन शिकायत नहीं करता। संतोष बढ़ता है। संतोष जीवन को स्थिर करता है। स्थिरता से शांति जन्म लेती है। बहाव के साथ चलना बुद्धिमानी है। हर चीज पर नियंत्रण संभव नहीं। स्वीकारने से मन हल्का होता है। हल्का मन गति देता है। गति से स्पष्टता आती है। स्पष्टता जीवन को सरल बनाती है। मनुष्य का भय अक्सर कल्पना से जन्म लेता है।
वास्तविकता उससे कम कठोर होती है। कल्पना को पहचानने से भय ढीला पड़ता है। भय ढीला पड़ने पर साहस उभरता है। साहस नए मार्ग खोलता है। मार्ग जीवन को विस्तृत बनाता है। हर दिन स्वयं से पूछा जाए कि आज क्या सीखा। यह प्रश्न चेतना जगाता है। सीख छोटी हो या बड़ी, यह महत्वपूर्ण नहीं। ईमानदार सीख जीवन को सच्चा बनाती है। सच्चाई से मन शांत होता है। शांति निर्णय को स्थिर करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं। जब हम यह समझ लेते हैं तो निराशा और लालच दोनों हल्के लगने लगते हैं। हर परिस्थिति हमें कुछ नया सिखाती है। सीख को अपनाना अनुभव बनाता है। अनुभव मन को स्थिरता देता है। स्थिर मन सही निर्णय लेता है। यही स्थिरता जीवन की नींव है। मनुष्य अपने विचारों का बंदी बन जाता है और वास्तविकता को नहीं देख पाता। विचार केवल संकेत हैं, वास्तविकता उनका प्रतिबिंब। जो व्यक्ति इन संकेतों को समझ लेता है वही अपनी राह खोज पाता है। समझ से मन हल्का होता है। हल्का मन क्रियाशील होता है। क्रियाशीलता जीवन में प्रगति लाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, असफलता डराने के लिए नहीं, सीख देने के लिए आती है। जो व्यक्ति डर से भागता है वह अवसर खो देता है। डर को स्वीकार करने से साहस पैदा होता है। साहस से प्रयास सार्थक बनते हैं। सार्थक प्रयास ही स्थायी परिवर्तन लाते हैं। परिवर्तन जीवन को अर्थ देता है। मनुष्य का अहंकार उसे अकेला कर देता है। झुकना कमजोरी नहीं बल्कि समझ है। जो झुकना जानता है वही लंबी यात्रा तय करता है। लंबी यात्रा अनुभव देती है। अनुभव जीवन को गहरा बनाता है। गहराई मन को शांत रखती है। व्यस्तता और भागदौड़ अक्सर भ्रम पैदा करती है। शांति केवल ठहराव में मिलती है। जब मन ठहरता है तब विचार स्पष्ट होते हैं। स्पष्ट विचार निर्णय को मजबूत बनाते हैं। मजबूत निर्णय प्रयास को सफल बनाते हैं। यही संतुलन जीवन को सरल बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों से तुलना करना केवल मन को अशांत करता है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। अपनी गति को अपनाना आत्मबल लाता है। आत्मबल स्थिरता बनाता है। स्थिरता से मन शांत होता है। शांत मन जीवन को स्पष्ट बनाता है। एकांत डरावना नहीं, मार्गदर्शक है। अकेले रहकर विचार स्पष्ट होते हैं। स्पष्ट विचार सही निर्णय देते हैं। निर्णय सही हो तो प्रयास सार्थक होते हैं। सार्थक प्रयास सफलता को जन्म देते हैं। सफलता जीवन को संतोष देती है। क्षमा केवल दूसरों को माफ करना नहीं, स्वयं को हल्का करना है। क्रोध थाम कर रखना मन को भारी करता है। हल्का मन ऊर्जा ग्रहण करता है। ऊर्जा आगे बढ़ने का साधन बनती है। यही ऊर्जा जीवन में नवसृजन लाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, ठहराव कमजोरी नहीं, समझदारी है। लगातार दौड़ते रहने से दृष्टि धुंधली होती है। रुक कर देखना मन को स्पष्टता देता है। स्पष्ट मन निर्णय को मजबूत बनाता है। मजबूत निर्णय जीवन को सरल बनाते हैं। सरलता मन को स्थिर रखती है। विश्वास अनुभव से बनता है, शब्दों से नहीं। अनुभव चोट देकर मजबूत बनाता है। डर सीमित करता है, साहस फैलाता है। संतुलित साहस स्थिरता लाता है। स्थिरता जीवन को सुरक्षित बनाती है। सुरक्षा से मन को शांति मिलती है। व्यक्ति का मूल्य उसकी उपलब्धियों से नहीं, आचरण से तय होता है। कठिन समय में संयम चरित्र दिखाता है।
संयम भरोसा बनाता है, भरोसा संबंधों को गहरा करता है, गहराई जीवन को अर्थ देती है। यही स्थायी पूंजी है। अनुशासन केवल नियम नहीं, आत्मसुधार है। स्वयं को नियंत्रित कर लेने वाला स्वतंत्र होता है। छोटी आदतें बड़ी शक्ति बनाती हैं। अभ्यास से सुधार स्थायी होता है। स्थायी सुधार जीवन को स्थिर बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रशंसा और आलोचना क्षणिक है। उन पर टिकना मन को अस्थिर करता है। अपने कर्म से संतुष्ट रहना स्थिरता देता है। स्थिरता निर्णय को स्पष्ट बनाती है। स्पष्ट निर्णय जीवन को सरल बनाते हैं। सरलता मन को स्थिर रखती है। ईमानदारी केवल सच बोलना नहीं, सच जीना है। भीतर और बाहर का अंतर मिटाने से मन शांत होता है। शांति निर्णय को मजबूत बनाती है। मजबूत निर्णय जीवन को सरल बनाते हैं। सरलता मन को स्थिर रखती है। सरलता कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। दिखावे से मुक्त मन ऊर्जा बचाता है। ऊर्जा नए रास्ते खोलती है। रास्ते जीवन को विस्तार देते हैं। विस्तार दृष्टि बढ़ाता है। दृष्टि से निर्णय स्पष्ट होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कृतज्ञता कमी में भी पूर्णता दिखाती है। जो मिला है उसका मूल्य जानना मन को भर देता है। भरा मन शिकायत नहीं करता, संतोष बढ़ता है। संतोष जीवन को स्थिर करता है। स्थिरता से शांति जन्म लेती है। बहाव के साथ चलना बुद्धिमानी है। हर चीज पर नियंत्रण संभव नहीं। स्वीकारने से मन हल्का होता है। हल्का मन गति देता है। गति से स्पष्टता आती है। स्पष्टता जीवन को सरल बनाती है। मनुष्य का भय अक्सर कल्पना से जन्म लेता है। वास्तविकता उससे कम कठोर होती है। कल्पना को पहचानने से भय ढीला पड़ता है। भय ढीला पड़ने पर साहस उभरता है। साहस नए मार्ग खोलता है। मार्ग जीवन को विस्तृत बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दिन स्वयं से पूछा जाए कि आज क्या सीखा। यह प्रश्न चेतना जगाता है। सीख छोटी हो या बड़ी, यह महत्वपूर्ण नहीं। ईमानदार सीख जीवन को सच्चा बनाती है। सच्चाई से मन शांत होता है। शांति निर्णय को स्थिर करती है। जीवन में हल्कापन ही सच्ची बुद्धिमानी है। अपेक्षाओं और भावनाओं में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। हल्कापन मन को ताजा रखता है। ताजा मन नई संभावनाएं देखता है। संभावनाएं प्रयास को सार्थक बनाती हैं। सार्थक प्रयास जीवन में स्थायित्व लाते हैं। स्थायित्व ही सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जब स्वयं की तुलना दूसरों से करना बंद कर देता है, तभी असली स्वतंत्रता मिलती है। हर व्यक्ति का मार्ग अलग होता है और अपनी राह को अपनाना ही संतोष देता है। संतोष से मन हल्का होता है। हल्का मन शांत रहता है। शांत मन में सृजन की क्षमता बढ़ती है। यही जीवन का वास्तविक आनंद है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को दबाता है, वह लंबे समय में थक जाता है। भावनाओं को स्वीकारना और उन्हें नियंत्रित करना सीखना चाहिए। नियंत्रण भावों का दमन नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण मार्गदर्शन है। विवेक मन को स्थिर करता है। स्थिर मन सही निर्णय देता है। निर्णय से जीवन में स्पष्टता आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता केवल परिणाम नहीं है, बल्कि प्रयास में निष्ठा भी है। जो प्रयास ईमानदारी से किया गया, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। असफलता केवल सीख है। सीख अनुभव बनती है। अनुभव मन को मजबूत करता है। मजबूत मन स्थिरता और शांति लाता है। मनुष्य का भय अक्सर अनजान से पैदा होता है। भय को समझना और उसका सामना करना विकास है। भय को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि साहस है। साहस से निर्णय स्पष्ट होते हैं। स्पष्ट निर्णय जीवन को नियंत्रित करते हैं और नियंत्रण से मन शांत रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है वह स्वयं समृद्ध होता है। मदद केवल वस्तु या पैसा देने में नहीं, समय और समझ देने में है। समझ से ही संबंध गहरे बनते हैं। गहरे संबंध मन को स्थिर रखते हैं। स्थिर मन संतोष और आनंद लाता है। मनुष्य को सीखने का मार्ग केवल शब्दों से नहीं, अनुभव से मिलता है। अनुभव की गहराई को समझने के लिए धैर्य चाहिए। धैर्य से व्यक्ति सही निर्णय लेता है। निर्णय जीवन को सरल बनाते हैं। सरल जीवन स्थिर और संतुलित रहता है। रिश्तों में सच्चाई बनाए रखना कठिन होता है, पर वही टिकाऊ होती है। झूठ केवल अस्थायी लाभ देता है। सच्चाई से विश्वास बनता है। विश्वास मजबूत संबंध देता है। मजबूत संबंध मन को शांति और संतोष देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जब अपनी सीमाओं को पहचान लेता है तब असली स्वतंत्रता प्राप्त होती है। सीमाओं को जानना कमजोरी नहीं, समझ है। समझ से योजना बनती है। योजना से प्रयास सफल होते हैं। सफलता जीवन को संतोषपूर्ण बनाती है। समय का सदुपयोग केवल काम करने में नहीं, अपने भीतर झांकने में भी है। आत्मविश्लेषण से स्पष्टता आती है। स्पष्टता से निर्णय मजबूत होते हैं। मजबूत निर्णय जीवन को सरल और सार्थक बनाते हैं। मनुष्य का अहंकार अक्सर उसके दुख का कारण बनता है। अहंकार छोड़ने से मन हल्का होता है। हल्का मन शांत रहता है। शांत मन दूसरों के साथ सहानुभूति और करुणा पैदा करता है। करुणा जीवन को सुंदर बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। धैर्य से ही कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लिया जा सकता है। निर्णय सही हो तो परिणाम संतोषजनक आते हैं। संतोष से मन स्थिर होता है। स्थिर मन में शांति जन्म लेती है। मनुष्य जितना अधिक चिंतन करता है उतना अधिक सीखता है। लेकिन केवल चिंतन पर्याप्त नहीं, उसका प्रयोग करना भी जरूरी है। प्रयोग से अनुभव बनता है। अनुभव जीवन में निर्णय, शक्ति और समझ लाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसकी आदतें हैं। अच्छी आदतें जीवन को सरल और सफल बनाती हैं। बुरी आदतें समय और ऊर्जा को बर्बाद करती हैं। आदतें अभ्यास से बनती हैं। अभ्यास से जीवन स्थिर और संतुलित बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं के साथ ईमानदार है वह दूसरों के साथ भी ईमानदार रहता है। ईमानदारी से मन हल्का होता है। हल्का मन निर्णय को स्पष्ट बनाता है। स्पष्ट निर्णय प्रयास को सफल बनाते हैं। सफलता से संतोष और आनंद मिलते हैं। सपने देखना आवश्यक है, पर केवल सपने देखने से कुछ नहीं होता। उन्हें कार्य में बदलना पड़ता है। कार्य के बिना सपना केवल भ्रम है। कार्य से ही अनुभव और सीख मिलती है। सीख जीवन को मजबूत और स्थिर बनाती है। मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षण अनुभव से आता है, न कि केवल पढ़ाई से। अनुभव कठोर हो सकता है, लेकिन वही वास्तविक ज्ञान देता है। ज्ञान स्थिरता और समझ पैदा करता है। स्थिर मन जीवन में सही निर्णय लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जब स्वयं को स्वीकार कर लेता है तब असली शांति मिलती है। स्वीकार से आत्मसम्मान बढ़ता है। आत्मसम्मान से आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास स्थिर मन और संतुलित जीवन लाता है। मनुष्य का मन बार बार अतीत में लौटता है। अतीत सीख देने के लिए है, निवास करने के लिए नहीं। सीख को अपनाना और बोझ छोड़ना बुद्धिमानी है। बुद्धिमानी से जीवन सरल और स्पष्ट बनता है। सतत प्रयास से ही स्थायी सफलता मिलती है। केवल एक बार का प्रयास पर्याप्त नहीं होता। प्रयास में निरंतरता बनाए रखना आवश्यक है। निरंतरता अनुभव और समझ देती है। समझ जीवन में स्थिरता लाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सच्चा धन उसका समय है। समय का मूल्य समझना और उसका सदुपयोग करना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है।
समय का सदुपयोग जीवन को सार्थक और संतुलित बनाता है। संतुलन से शांति और स्थिरता मिलती है। मनुष्य जब अपनी सीमाओं को स्वीकार कर लेता है, तभी वह असली स्वतंत्रता अनुभव करता है। सीमाएं केवल रोक नहीं, बल्कि मार्गदर्शक भी होती हैं। इन्हें समझकर चलने वाला व्यक्ति ही जीवन में संतुलन पा सकता है। संतुलन से निर्णय स्पष्ट होते हैं और निर्णय सही दिशा दिखाते हैं। दिशा स्पष्ट होने पर प्रयास सार्थक बनते हैं। सार्थक प्रयास से मन हल्का होता है। हल्का मन जीवन को सहज रूप से स्वीकार करता है। यही वास्तविक बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर की चुप्पी को सुनना सीख लेता है, वही जीवन की गहरी समझ प्राप्त करता है। चुप्पी केवल शब्दों का अभाव नहीं, बल्कि मन की सजग स्थिति है। सजग मन परिस्थितियों को सही रूप में देख पाता है। जब दृष्टि स्पष्ट होती है, तब प्रतिक्रिया विवेकपूर्ण बनती है। विवेक स्थिरता और संतुलन लाता है। संतुलन जीवन को सरल बनाता है। सरलता से मन शांत रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, असफलता डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें सिखाने के लिए आती है। डर से भागना केवल समय और अवसर की बर्बादी है। जो व्यक्ति असफलता को अनुभव मानकर सीख लेता है, वही आगे बढ़ता है। सीख छोटे कदमों में आती है, लेकिन उसका असर गहरा होता है। गहराई दृष्टि बदल देती है। दृष्टि बदलने से निर्णय सुधरते हैं और निर्णय जीवन को मजबूत बनाते हैं। श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि इस दुनिया के ज्यादातर लोग सच में कर्म में लगे नहीं होते, बल्कि अपनी ही चिंताओं, उलझनों और मन के घुमावदार सवालों में फंसे रहते हैं। थकावट शरीर से कम, मन की भाग दौड़ से ज्यादा आती है। जब तक मन अशांत है, तब तक बुद्धि भी भटकती रहती है। जैसे शांत झील में ही हम उसकी गहराई देख पाते हैं, वैसे ही जब अंदर का मन शांत होता है, तभी हम जीवन की असली गहराइयों को समझ पाते हैं। कृष्ण बार बार याद दिलाते हैं कि हमारा मन और बुद्धि बहुत शक्तिशाली साधन है। हर विचार और हर भावना हमारे शरीर, व्यवहार और स्वभाव पर गहरा असर छोड़ती है। जैसे खेत में बोया गया बीज कैसा होगा, उसी पर पूरी फसल निर्भर करती है, वैसे ही हमारे अंदर डाले गए विचारों के बीज ही हमारे पूरे जीवन की दिशा तय करते हैं। इसलिए विचार चुनना भी उतना ही जरूरी है जितना काम चुनना। जीवन में कोई भी लक्ष्य पूरा करना है, तो समय सीमा और अनुशासन अनिवार्य है। समय की कद्र करने वाला ही आगे बढ़ता है। हमें वही काम चुनना चाहिए जो भीतर से सच्चा आनंद दे, क्योंकि असली पूंजी पैसा नहीं, बल्कि भीतर की खुशी है। जैसे कुम्हार ध्यान से मिट्टी को घुमाकर सुंदर घड़ा बनाता है, ठीक उसी तरह हमें भी अपने काम में पूर्ण मन से लगकर उसे उत्कृष्ट बनाना चाहिए। जो लोग हर बात के लिए दूसरों पर निर्भर रह जाते हैं, वे हमेशा अधूरे और असंतुष्ट रहते हैं। आत्मनिर्भरता ही सच्चे सुख की चाबी है। आज के समय में हम छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी बाहर सहारा ढूंढने लगते हैं, जबकि हमें अपने भीतर की क्षमता पर भरोसा करना चाहिए। जैसे कोई किसान बारिश के भरोसे खाली नहीं बैठता, वह खुद खेत में मेहनत करता है और पानी की व्यवस्था करता है, उसी तरह हमें भी अपनी तकदीर का इंतजार करने के बजाय कर्म की राह पर चलना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। यह शरीर तो केवल वस्त्र की तरह है जो समय आने पर बदल जाना है। इसलिए मृत्यु का अत्यधिक भय एक भ्रम है। आत्मा अजर अमर है। यही समझ हमें कठिनाइयों से डरने के बजाय उनसे लड़ने की हिम्मत देती है। जैसे कोई बच्चा खेलते खेलते गिरता है, दर्द होता है, मगर फिर भी खेल छोड़ता नहीं, वैसे ही हमें भी गिरकर बार बार उठना सीखना चाहिए। कृष्ण का संदेश साफ है, काम करो आत्मा की संतुष्टि के लिए, न कि केवल बाहरी दुनिया की भूख के लिए। हम धन, वस्तुओं, नाम और शोहरत के पीछे इतने बंध जाते हैं कि भूल जाते हैं कि यह सब यहीं रह जाएगा। हमारे साथ केवल हमारे कर्म और संस्कार चलते हैं। इसलिए काम ऐसा करो जिसमें निष्ठा हो, सत्यता हो और परिणाम की चिंता से मन मुक्त हो।
जब जीवन में मुश्किलें आएं और रास्ते धुंधले दिखें तो ईश्वर पर भरोसा रखना सीखो। जैसे घना अंधेरा होने पर दीपक की छोटी सी लौ भी रास्ता दिखा देती है, वैसे ही कठिन समय में ईश्वर का स्मरण और विश्वास मन को सहारा देता है। समय के साथ खुद को बदलना जरूरी है, वरना समय हमें पीछे छोड़ देता है। कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि गलती करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन जानबूझकर किसी के साथ अन्याय करना अधर्म है। जो होना है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होना वह लाख कोशिशों के बाद भी नहीं होगा। इसलिए परिणाम के जाल में उलझने के बजाय अपने कर्म को शुद्ध बनाने पर ध्यान देना चाहिए। जितनी जरूरत से ज्यादा उम्मीदें और झुकाव हम दूसरों पर लगा लेते हैं, उतना ही ज्यादा चोट खाते हैं। बहुत अधिक झुकने पर लोग हमें कमजोर समझने लगते हैं। अगर पीछे बैठकर लोग तुम्हारा नाम लेकर चर्चा कर रहे हैं तो घबराओ मत, क्योंकि बात हमेशा उसी की होती है जिसमें कोई विशेष बात होती है। याद रखो, सफलता मांगने से नहीं मिलती, बल्कि भूख, कर्म, मेहनत और साहस से मिलती है। जो इंसान अपनी मुसीबतों का सामना नहीं कर सकता, वह बड़ी मंजिलों का हकदार नहीं बन पाता। जिन चीजों को पकड़े रहकर हम खुश होते हैं, वही कई बार कल के दुख का कारण बन जाती हैं। तुम्हारा, मेरा, इर्ग गरीब, ऊंच नीच जैसी सोच अधकचरे मन की पहचान है। परिवर्तन को स्वीकारना सीखो, क्योंकि बदलाव ही हमें मजबूत बनाते हैं। कृष्ण अपने उपदेशों में काम की नीयत का महत्व बताते हैं। जिस काम में लालच, जलन या बेईमानी घुल जाती है, उसका फल कभी संतोष नहीं देता, भले ही वह बाहर से सफल दिखे। लेकिन जो कार्य प्रेम, ईमानदारी और समर्पण से किया जाए, वह हमारे लिए भी और समाज के लिए भी कल्याणकारी बनता है। खुद के लिए नहीं तो उन लोगों के लिए सफल बनो जो दिल से चाहते हैं कि तुम कभी सफल न हो सको। थको मत, डरो मत, और आधे रास्ते पर बैठ मत जाओ। अपने सपनों का पीछा करने में शर्म या झिझक कैसी? वक्त और परिस्थितियां हर समय बदलती रहती हैं। किसी का अपमान मत करो और न किसी को कमजोर समझो। आज शक्ति तुम्हारे साथ है, कल समय किसी और के पक्ष में भी खड़ा हो सकता है, क्योंकि असली ताकत समय के पास होती है। रिश्तों को संभालने के लिए दिल की पवित्रता जरूरी है। सच बोलो, सामने बोलो, साफ बोलो। जो वास्तव में अपना है वह तुम्हारी सच्चाई को समझ जाएगा, और जो नहीं है वह अपने आप दूर हो जाएगा। नींद एक बार टूट सकती है, सपने नहीं। चाहे कितना भी ऊंचा मुकाम हासिल कर लो, अगर इंसानियत खो गई तो हासिल सब बेकार है। कर्म करो, मगर केवल समय के भरोसे बैठकर धोखा मत खाओ। अपने जीवन का एक सिद्धांत बना लो, जो तुम्हारी इज्जत नहीं कर सकता उसके पास जाकर खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। क्यों डरते हो? जो होगा वही होगा जो तुम्हारे कर्मों का निष्कर्ष होगा। दूसरों की सफलता देखकर जलने से अच्छा है अपनी सफलता के लिए काम करना शुरू करो। कृष्ण कहते हैं, जो हमेशा दुख की कहानी रोते रहते हैं, उनके दरवाजे तक आया हुआ सुख भी लौट जाता है। कान्हा यह भी सिखाते हैं कि जो तुम्हारा साथ निभाए उसका साथ निभाओ, और जो तुम्हें धोखा दे उससे मोह छोड़ दो। किसी से इतनी उम्मीद मत रखो कि टूटने पर दिल बिखर जाए। हमारे आधे दुख गलत लोगों से अधिक अपेक्षा रखने के कारण आते हैं। इसलिए सबसे पहली उम्मीद खुद से रखो। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, फिर पराये लोग कैसे हमेशा साथ देंगे? शांत रहना सीखो। जैसे लोहे को पहले गर्म कर आकार दिया जाता है और ठंडा होने पर वह मजबूत बन जाता है, वैसे ही जीवन की तपिश हमें घड़ती है। लोग शरीर की सुंदरता पर जान छिड़कते हैं, लेकिन आत्मा की सुंदरता कहीं ऊंची होती है। शरीर तो मिट्टी का बना है और एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। अमर तो केवल आत्मा है। कृष्ण कहते हैं, जब तुम कोई अच्छा या बुरा काम कर रहे होते हो और सोचते हो कि कोई देख नहीं रहा, तब भूल जाते हो कि उनकी दृष्टि हर क्षण तुम पर है।
तुम अकेले नहीं हो, श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अज्ञानी व्यक्ति हर काम का श्रेय खुद लेने लगता है और वहीं से अहंकार जन्म लेता है, जबकि इस सृष्टि में जो कुछ घट रहा है वह प्रकृति और ईश्वरीय नियमों से संचालित है। अहंकार छोड़कर भक्ति में लीन हो जाना ही सच्चा ज्ञान है। जो लोग पास रहकर भी मन से किसी और के हो चुके हों, उनका दूर रहना ही बेहतर है। किस्मत बातें करने से नहीं, कर्म से बदलती है। कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त शांत रहकर सब सुन रहा है और सह रहा है तो उसकी चुप्पी और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। केवल ईश्वर के सामने सिर झुका दो, फिर तुम्हें किसी और के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। जिसने अपने मन पर विजय पाली, उसकी सफलता को रोके रखना स्वयं भगवान के लिए भी कठिन हो जाता है। दिल से दिया गया प्रेम सहारा और दुआ हाथों से दिए गए उपहारों से कहीं बड़ा होता है। जो बातें मौन में कही जा सकती हैं, उन्हें शब्दों में बांधना जरूरी नहीं। जिन लोगों ने समय पर तुम्हारा साथ दिया, उनकी कद्र समय से भी ज्यादा करनी चाहिए। चुपचाप सब सह लेने वाले लोगों को दुनिया अच्छा मान लेती है, लेकिन जब वे सत्य बोलते हैं तो वही लोग उन्हें बुरा कहने लगते हैं। अगर कभी घमंड आए तो श्मशान का एक चक्कर लगा लो। वहां कई बड़े बड़े लोग आज मुट्ठी भर राख बन चुके हैं। खुद पर इतना भी अभिमान मत करो। ईश्वर ने न जाने कितने लोगों को मिट्टी से बनाकर फिर मिट्टी में मिला दिया है। ऊपर वाला हम सबको हीरे जैसा ही बनाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो जितना घिसता है उतना ही चमकता है। जिसके कर्म उजले होते हैं, उसके जीवन में अंधेरा स्थायी नहीं रह सकता। इंतजार करने वाले अक्सर उतना ही पाते हैं जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तोड़ देना या कुछ कह देना सेकंड भर की बात है, लेकिन किसी टूटे मन को बनाने में जिंदगी लग जाती है। गिरकर हर बार उठ जाना और दोबारा कोशिश करना ही असली जीत है। पैर में लगी चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है और दिल पर लगी चोट हमें समझदारी से जीना सिखाती है। जब किसी पर से भरोसा टूट जाता है तो सिर्फ माफ कर देने से खालीपन नहीं भरता। कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि कब हारते हारते जीत मिल गई पता ही न चले। कभी हार मत मानो। एक पल में खेल बदल सकता है और शायद वही पल तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। यह दुनिया कर्मभूमि है। भगवान रेखाएं बनाते हैं, लेकिन रंग हमें ही भरने होते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी या नहीं, यह उनके पंख नहीं बल्कि उनके उड़ान भरने के इरादे बताते हैं। जिनके हुनर बोलते हैं वे अक्सर खामोश रहते हैं। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और उसे आसान बनाने के लिए समझना पड़ता है। जब भी जीवन से नफरत सी महसूस हो, माता पिता की उन कुर्बानियों को याद करो जो उन्होंने तुम्हारी छोटी छोटी इच्छाओं के लिए दी हैं। जरूरत से ज्यादा अच्छा बनने पर लोग तुम्हें नींबू समझकर निचोड़ देंगे। सकारात्मक सोच ही सफलता का रास्ता खोलती है। समय चाहे जैसा भी हो, गुजर ही जाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन बदलना है तो सबसे पहले अपने मन को बदलने के लिए तैयार हो जाओ। जैसा मन होगा वैसे विचार होंगे और जैसे विचार होंगे वैसा ही जीवन बन जाएगा। अच्छे काम के लिए हर समय सही समय होता है। कल से शुरू करूंगा या सही वक्त आने दो, ये सब बहाने हैं जो हम खुद को देते हैं। जो व्यक्ति तुम्हारे सबसे बुरे समय में भी तुम्हें नहीं छोड़ता, उससे बड़ा अपना कोई नहीं। कृष्ण कहते हैं, अच्छा समय हो या बुरा, अपने लोगों का साथ बहुत महत्वपूर्ण है। सुख के समय लोग आसपास ज्यादा दिखते हैं, दुख में कम, लेकिन जो कठिन समय में भी साथ न छोड़े वही असली अपना है। अर्जुन जब युद्ध भूमि में अपने ही लोगों को सामने देखकर रोने लगा तो कृष्ण ने समझाया कि जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का हो सकता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। यदि तुम अधर्म को देखकर भी चुप रहोगे तो गलत करने वालों का साहस बढ़ेगा। कृष्ण का संदेश है, चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान दो। आज जो हो रहा है वह निर्धारित समय पर ही हो रहा है। धैर्य रखो, क्योंकि जीवन का निर्माण और विनाश दोनों तुम्हारे कर्मों से तय होते हैं। हमारे पास आई आलोचनाएं, ताने और मुश्किलें वही पत्थर हैं जिन पर खड़े होकर हम ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। आलोचना दुश्मन नहीं, एक दर्पण है जो हमें सुधारने का अवसर देती है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जैसा सोचोगे वैसा ही बनते जाओगे।
मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो कर्म कर सकता है, इसीलिए कर्म करना ही उसका धर्म है। छोटा हो या बड़ा, कर्मशील रहना हमेशा निष्क्रिय बैठने से बेहतर है। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है। मन की पीड़ा का अंत दूसरों को दोष देने से नहीं होता। जैसे लोग मृत देह को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश जीवित इंसान को सहारा देना भी उतना ही पुण्य माना जाता तो जीवन आसान हो जाता। जिंदगी के बारे में इतना मत उलझो। जिसने जिंदगी दी है उसने तुम्हारे लिए भी कुछ सोचा ही होगा। तुलना की आग में खुद को मत झोंको, क्योंकि जहां तुलना शुरू होती है वहीं से संतोष और अपनापन खत्म हो जाता है। क्रोध ऐसा है जैसे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। जिस पर गुस्सा करते हो उससे ज्यादा नुकसान तुम्हारा अपना होता है। अगर किसी ने तुम्हारे साथ एक बार गलत किया हो तो माफ कर दो, लेकिन दोबारा आंख बंद करके भरोसा करना बुद्धिमानी नहीं। असली अपने वे हैं जो बिना कहे तुम्हारा दर्द पढ़ लेते हैं। मेहनत का फल और समस्याओं का हल भले देर से मिले, मगर मिलता जरूर है। जब तुम दूसरों की भलाई सोचते हो, वही भलाई किसी न किसी रूप में लौट कर आती है। यह सृष्टि का अटल नियम है। टूटे रिश्ते और टूटा विश्वास बहुत गहरी चोट देते हैं, चाहे वह दिल की हो, नींद की हो या उम्मीद की। पर खुद से हार मत मानना, बाकी सब कृष्ण संभाल लेंगे। हर संबंध में अगर शक का जहर घुल जाए तो फिर कोई इलाज नहीं। चरित्र का प्रमाण देना आसान नहीं। मौन बड़ा साधन है और शब्द बड़ा वार। जवाब देना हमें भी आता है, पर हम कीचड़ में पत्थर नहीं फेंकते, क्योंकि छींटे खुद पर भी पड़ते हैं, इसीलिए चुप रह जाते हैं। कमजोर लोग तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं। विजेता तब रुकते हैं जब वे जीत जाते हैं। जो तुमसे सच में प्यार करते हैं उनके लिए तुम हमेशा सही हो, और जो सिर्फ दिखावे के लिए साथ हैं उनके लिए तुम हमेशा गलत ही रहोगे। खोकर पाने का आनंद अलग होता है, रोकर मुस्कुराने की अनुभूति अनमोल होती है। हार जीवन का हिस्सा है, लेकिन हार के बाद मिली जीत की मिठास सबसे विशिष्ट होती है। कुछ निर्णय बहुत कठिन लगते हैं, लेकिन यही फैसले पूरी जिंदगी बदल देते हैं। तुम्हारा अपना वही है जो तुम्हारी भावनाओं को समझे। जो भावनाओं से ऊपर स्वार्थ देखे वह पराया है। समय कई बार हमारे खिलाफ साजिश करता हुआ लग सकता है, मगर अगर आसमान को बिजली गिराने की जिद है तो हमें भी उसी जगह अपना घर बनाने की जिद रखनी होगी। हवा की दिशा बदलती रहती है, वैसे ही किस्मत भी समय के साथ बदलती है। बुरा वक्त स्थायी नहीं होता, बस धैर्य से उसे काटना पड़ता है। एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा, तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर ले जाता है, बुरा नहीं लगता? मधुमक्खी मुस्कुराकर बोली, वह मेरा शहद ले सकता है, मेरी शहद बनाने की कला नहीं। सुख दुख आते जाते रहते हैं, इन्हीं से हमें जीवन के असली अर्थ का ज्ञान होता है। अगर तुम हार से नहीं डरते तो जिंदगी से भी डरने की जरूरत नहीं। जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कीमत कम हो जाती है। असली जिद तो उस चीज की होती है जो किस्मत में भी न लिखी हो और फिर भी उसे पाने का जुनून हो। समय और हालात से लड़ना सीखोगे तो जिंदगी को बेहतर बना पाओगे। ठोकरें ही सिखाती हैं कि अगला कदम कहां और कैसे रखना है। जिंदगी तकलीफ देती है, लेकिन उसके बारे में बैठकर सोचते रहने से तकलीफ और बढ़ती है। उठो, खुद को समेटो और नई शुरुआत करो। मुस्कुराना मत भूलना, चाहे समय जैसा भी हो। स्वयं के प्रति संतोष और दूसरों के प्रति दया, ये दो पंख हैं जिनसे जीवन के आकाश को छुआ जा सकता है। गिरता हुआ एक पत्ता भी सिखा जाता है कि बोझ बनोगे तो अपने भी गिरा देंगे। समय दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ दिखाकर चला जाता है। हर पल को हिम्मत और समझदारी से जियो। दुख भी स्थायी नहीं, सुख भी स्थायी नहीं, दोनों ही बदलते रहते हैं। कृष्ण कहते हैं, जब दुख पहाड़ बनकर टूटे तब भी याद रखो कि यह समय भी गुजर जाएगा, और जब अत्यधिक सुख में हो तब भी यह ध्यान रखो कि यह भी स्थायी नहीं है। दोनों स्थितियों में संतुलन बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। हर इंसान के जीवन में कुछ न कुछ दुख अवश्य है।
जो अपने दुख को रोते रोते दूसरों के सामने फैला देता है वह कमजोर पड़ जाता है, लेकिन जो अपने दुख को हिम्मत में बदल लेता है वही जिंदगी जीने की कला सीख लेता है। कामयाब होने के लिए अक्सर अकेला चलना पड़ता है। लोग तब जुड़ते हैं जब तुम परिणाम लेकर खड़े हो जाते हो, इसीलिए चुपचाप अच्छा कर्म करते रहो, वही तुम्हारी पहचान बनेंगे। अभी तुम्हारी असली उड़ान बाकी है, अभी तुम्हें बहुत आसमान देखना है। कठिनाइयां और संघर्ष अच्छे दिनों की तैयारी है। ईश्वर जिन्हें ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं उन्हें पहले संघर्षों की भट्टी से गुजारते हैं। लोग तुम्हारे बारे में 5 अच्छी बातें कहें तो तुम भूल जाओगे, लेकिन कोई एक बुरा शब्द कह दे तो सालों याद रहेगा। इसीलिए अपनी सोच को संतुलित करना जरूरी है। गीता में कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने सारे दुख मुझे सौंप दो। हम उल्टा करते हैं, तकलीफें खुद उठाए घूमते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि शांति नहीं मिल रही। अगर हम अपने बोझ को ईश्वर पर छोड़ना सीख लें और अहंकार तथा झूठी मैं को थोड़ा ढीला कर दें तो मन हल्का हो सकता है। जो इंसान किसी की कमी पूरी करता है वही वास्तव में जीवन जीता है। जो तुम्हारे साथ हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी किसी न किसी कारण से ठीक है, और जो आगे होगा वह भी तुम्हारे हित में होगा। यही विश्वास गीता का सार है। हम खुद ही अपने जीवन के निर्माता हैं। यह शरीर 5 तत्वों से बना है और एक दिन इन्हीं में लीन हो जाएगा। असली मैं तो आत्मा है, न जल सकती है, न कट सकती है, न मिट सकती है। इसीलिए शरीर के मोह में उलझने से बेहतर है आत्मा की सच्चाई को समझकर अपने कर्मों को सही दिशा दी जाए। कृष्ण कहते हैं, सोच और कर्म का संतुलन ही सफलता का आधार है। केवल सोचते रहना या बिना सोचे समझे दौड़ते रहना दोनों ही हानिकारक हैं। यदि पेड़ काटना हो तो कुल्हाड़ी चलाने के साथ दिशा का ज्ञान भी जरूरी है। हां, तकलीफ में कदम डगमगा सकते हैं मगर रुकना नहीं है। जब घनघोर अंधेरा होता है तो सुबह नजदीक होती है। कांटों भरे सफर के बाद ही फूलों से सजी राह मिलती है। धैर्य रखकर आगे बढ़ते रहना ही सच्ची तपस्या है। अगर टूटने की हालत में भी तुम मुस्कुरा सकते हो तो यकीन मानो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। हालातों को बदलने की कोशिश से पहले खुद को बदलने की कोशिश करो, फिर देखना परिस्थितियां भी धीरे धीरे बदलने लगेंगी। लोग कहें कि तुम हार जाओगे तो याद रखना, निर्णय तुम्हारे कर्म करेंगे, उनके शब्द नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके मन में केवल धन, असना, आलस्य और भटकती इच्छाएं भरी हों उसके भीतर आत्मज्ञान नहीं आ सकता, और जहां ज्ञान नहीं वहां शांति कैसे होगी। जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, प्रशंसा निंदा में संतुलित रहता है वही ज्ञानी कहलाता है। खुशी में उछलकर अपने आप को खो देना और दुख में टूटकर क्रोध या हताशा का रास्ता पकड़ लेना दोनों ही मन को कमजोर करते हैं। क्रोध इंसान को विवेकहीन बना देता है। इसीलिए जब क्रोध आए तो खुद को संभालो, स्थिति से थोड़ा दूर हो जाओ। शांत मन से ही सही निर्णय निकलते हैं। संसार में पाप चारों ओर दिखाई देता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम स्वयं अधर्म से समझौता कर लें। भीतर उठ रहे मोह और गलत बंधनों को तोड़ना ही धर्म की रक्षा है। महाभारत के एक प्रसंग में जब अभिमन्यु की मृत्यु होती है तो अर्जुन शोक से व्याकुल हो उठते हैं। तब श्री कृष्ण उन्हें आत्मलोक का दर्शन कराते हैं, जहां अभिमन्यु आनंदित अवस्था में होता है। अर्जुन उसे गले लगाकर रोते हैं, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरे पुत्र हो। तब अभिमन्यु कहता है, यहां ना कोई स्थायी पिता है न पुत्र। अनगिनत जन्मों में कभी आप पिता बने हैं, कभी मैं। आत्माओं के लोक में केवल आत्मा होती है, रिश्ते नहीं। यह सुनकर अर्जुन का मोह टूट जाता है। यह प्रसंग सिखाता है कि हमारा मेरा मेरा वाला भाव अस्थाई है। असली अपना वही है जो कठिन समय में साथ खड़ा रहे। कृष्ण कहते हैं, सफलता के लिए केवल सोचना या केवल भागदौड़ दोनों अधूरे हैं। सोच और कर्म को साथ लेकर चलो। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। तकलीफें आएंगी, रास्ते रुकेंगे,
लोग बदलेंगे, हालात डगमगाएंगे, लेकिन यदि तुम अपने लक्ष्य पर टिके रहे और धैर्य, श्रद्धा तथा कर्म के साथ आगे बढ़ते रहे, तो एक दिन वही लोग कहेंगे, सच में कृष्ण उसके साथ थे। जाने पर चिंता मत करना। गलत लोगों को जाना पड़ता है ताकि आपकी जिंदगी में सही लोग आ सकें। मुझे रिश्तों की लंबी कतार से कोई मतलब नहीं। कोई दिल से मेरा हो तो एक शख्स ही काफी है। किसी की जिंदगी में अगर आपको बार बार जलील किया जाता है तो उसकी जिंदगी से आप ऐसे निकल जाओ जैसे कभी थे ही नहीं। जब कोई रिश्ता आपको बोझ लगने लगे तो उसे तोड़ देने में ही समझदारी होती है। एक दर्द ही था जिसने तन्हाई में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। जो आपसे रिश्ता कम और गुरूर ज्यादा रखे, ऐसे लोगों को दिल से दूर ही रखना। हे भगवान, रोटी चाहे मुझे कम ही देना, लेकिन उन लोगों से बचाकर रखना जो अपना बोलकर पीठ पीछे वार करते हैं। अगर सुखी जीवन जीना चाहते हो तो दूसरों की बातें दिल पर लगाना छोड़ दो। पागल नहीं थे हम जो तुम्हारी हर बात मानते थे। बस तुम्हारी खुशी से अच्छा और कुछ लगता ही नहीं था। जिससे मिलने के बाद जीने की उम्मीद बढ़ जाए, बस वही प्रेम है। धोखेबाज दोस्त और रोशनी में कोई फर्क नहीं होता, दोनों अंधेरे में गायब हो जाते हैं। अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, बल्कि सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा सफल होकर लिया जाता है। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। किताबें इसलिए पढ़ो ताकि तुम लोगों से बहस नहीं, तर्क कर सको। दुनिया की सबसे बुरी लत है किसी इंसान की लत। इस लत से दूर रहिए, वरना आप अपना भविष्य खुद बर्बाद कर बैठेंगे। सारी खूबियां हर किसी में नहीं होती। कोई खूबसूरत होता है तो कोई वफादार। संभलना तब और भी मुश्किल हो जाता है जब लोग धक्का नहीं, सहारा देकर गिराते हैं। जो घंटों तक आसमान को ताकते हैं, उन्होंने जमीन पर कुछ तो खोया होगा। खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दें। आंसुओं का शायद इसलिए कोई रंग नहीं होता क्योंकि वे आते हैं तो कोई संग नहीं होता। कोशिश करो कि गलत इंसान से गहरा संबंध न रखो, क्योंकि ये नाराज होते हैं तो सीधा इज्जत पर वार करते हैं। कभी जब लगे कि कोई साथ नहीं खड़ा तो एक दफा आईने में देखकर मुस्कुरा लेना। लोग किस्मत को दोष देते हैं, यह नहीं सोचते कि बीज हमने ही बोया है। मीठे लोगों से मिलकर मैंने जाना है, कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। अक्सर दूसरों के जख्म भरने वालों को खुद के लिए कोई सहारा नहीं मिल पाता। कौन कहता है कि इंसान रंग नहीं बदलता? किसी के मुंह पर सच बोलकर तो देखो, एक नया रंग सामने आएगा। वक्त अगर एक जैसा रहता तो इंसानों की पहचान कैसी होती। इतने भी वफादार मत बनिए कि लोग आपको अपना गुलाम समझने लगे। अच्छी लगने लगी हैं अब खामोशियां भी। हर किसी को जवाब देने का सिलसिला खत्म हो गया। दिखावा करने वाले भी अजीब होते हैं। सामने अच्छे बनते हैं, पीछे अपना असली रूप दिखाते हैं। बदतमीज होने का भी फायदा है। फालतू लोग दोबारा मुंह नहीं लगाते। हर किसी को जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी वह तुम्हें देता है, वरना तुम खुद रोओगे या वह इंसान तुम्हें रुलाएगा। जब तक आप काम के हैं, लोग आपको पहचानेंगे। क्योंकि याद रहे, दिया जलाने के बाद माचिस की तीली फेंक दी जाती है। कभी फुर्सत में अपनी कमियों पर भी गौर करना चाहिए। दूसरों को आईना दिखाने की आदत छूट जाएगी। बहुत मुश्किल है मर जाने तक जिंदा रहना। जो जितना साथ चला उसका उतना शुक्रिया। जिसे हम कभी पा नहीं सकते उससे मोहब्बत बेपनाह होती है। नाराजगी कभी वहां मत रखिए जहां आपको बताना पड़े कि आप नाराज हो। वह इंसान कभी हार नहीं सकता जो बर्दाश्त करना जानता हो। दुनिया के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर लेना जनाब, क्योंकि यह दुनिया बहुत मतलबी है। छोड़कर सिर्फ इंसान तो जाते हैं, उनकी यादें नहीं। मैंने सुना है जो देर से मिलता है वह बहुत दूर तक चलता है। हर किताब की किस्मत में लाइब्रेरी नहीं होती। कुछ किताबें कबाड़ी की दुकान पर भी मिलती हैं। 1000 रास्ते न पालिए, जो मिला है उसे ही संभालिए। 2 ही हमसफर मिले जिंदगी में, एक सब्र तो दूसरा इम्तिहान। सिर्फ इतना ही फर्क पड़ा है चेहरे की खुशी पर। पहले आती थी, अब लाते हैं।
जो दिखाई देता है वह हमेशा सच नहीं होता। कहीं धोखे में आंखें हैं, कहीं आंखों के धोखे। नहीं शिकायत रही अब मुझे तेरी नजरअंदाजी से। तू बाकियों को खुश रख, हम तन्हा ही अच्छे हैं। हम नाराज समझते रहे उन्हें, लेकिन वे तंग थे हमसे। मैं जिंदगी के उस दौर से भी गुजरा हूं जहां मैंने खुद को रोते हुए खुद ही चुप कराया है। कभी कभी अंदर की घुटन से दिल और दिमाग इस हद तकलीफ में आ जाते हैं कि रोने से भी सुकून नहीं मिलता। कुछ नहीं, सबसे गहरा शब्द है जिसे हर कोई नहीं समझ सकता। कुछ बातों से अनजान रहना ही अच्छा है। कभी कभी सब कुछ जान लेना भी तकलीफ देता है। ढूंढो तो सुकून खुद में ही है, दूसरों में तो बस उलझने ही मिलेंगी। दुख में कोई किसी का साथ नहीं देता, इसलिए खुश रहने की आदत डाल लो। जो बीत गया वह फिर नहीं आएगा। अब पछताओगे तो यह समय भी निकल जाएगा। चिराग सबके बुझेंगे एक दिन जनाब, क्योंकि हवा किसी की सगी नहीं होती। पैसा बेशक बड़ा होता है, पर इतना बड़ा भी नहीं होता कि प्यार से जुड़े रिश्ते खरीद सके। अंदाज ऐसा रखो कि कोई अंदाजा ना लगा पाए। ज्यादा अच्छा भी नहीं होना चाहिए, लोग बेवकूफ समझ लेते हैं। मुस्कुराना सीखें, लेकिन बिना सेल्फी के जिंदगी अगर फाइन है तो समझ लो उसमें जरूर ईश्वर का